यूनिट 3A, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले महापुरुषों को उनके वीर कर्मों से याद किया जाता है जो समाज को अच्छे के लिए बदल देते हैं। इंडिया एक धन्य देश है जिन्होंने शांति और एकता के लिए महापुरुषों को और उनमें से एक सरदार वल्लभभाई झावेरभाई पटेल के लिए प्रेरित किया है। वल्लभभाई पटेल दृढ़ इच्छा शक्ति और शब्दों के धनी थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। वह खेत में जुताई और बुवाई में अपने पिता की मदद करता था। अपने पिता की मदद करते हुए उन्होंने अपने पिता द्वारा उन्हें सिखाई गई अंकगणितीय तालिकाएं भी सीखी। वे एक विनम्र बच्चे थे। उनका चरित्र और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। उनके बचपन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि वे एक मजबूत चरित्र के व्यक्ति थे। उनके जीवन की इन घटनाओं ने उन्हें पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। वह जन्म से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत थे और जीवन भर ऐसे ही रहे। उनकी बुद्धि, भक्ति, कड़ी मेहनत और देशभक्ति ने ही उन्हें लौह पुरुष बनाया। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने ये टाइटल कैरी किया। बचपन में उनकी आंख में फोड़ा हो गया था। उन दिनों उनके गांव के लोग एक ऐसे शख्स के पास जाते थे जो इसका इलाज कर सकता था। यह आदमी प्रभावित हिस्से पर लोहे की गर्म रॉड लगाकर फोड़े का इलाज करता था। उस आदमी ने देखा कि पटेल बहुत छोटा था, इसलिए वह थोड़ा अनिच्छुक था। लेकिन इसके विपरीत पटेल ने उसे जल्दी करने के लिए कहा क्योंकि अगर आदमी ने देरी की तो रॉड ठंडी हो जाएगी। उसने उस आदमी के उस कोड़े मारने का इंतजार नहीं किया और खुद ही किया। उसके हौसले और पराक्रम को देखकर उसके गांव में हर कोई दंग रह गया। वह एक मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने वकीलों से किताबें उधार लीं और 2 साल की निर्धारित समयावधि के भीतर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह अपनी छोटी उम्र से ही शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। वह महीने में 2 बार उपवास करता था और उन 2 दिनों के उपवास में वह पानी तक नहीं लेता था। वे शाकाहार के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने जीवन भर इसकी वकालत की। कॉम्प्रिहेंशन चेक आई। 1. वल्लभभाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2. वल्लभभाई के गांव में फोड़े का इलाज कैसे किया जाता था? 3. सरदार पटेल ने जीवन भर क्या याचना की? इंग्लैंड में पढ़ते समय उनकी मानसिक शक्ति में वृद्धि हुई और उन्होंने कुछ ही वर्षों में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। हर कोई एक ऐसे लड़के को देखकर चकित रह गया जिसने औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद हर परीक्षा में टॉप किया था। जो कोई औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद भी 1909 में पटेल की पत्नी झवेरबा को कैंसर के एक बड़े सर्जिकल ऑपरेशन से गुजरने के लिए बॉम्बे अब मुंबई में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और सफल आपातकालीन सर्जरी के बावजूद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पटेल को एक नोट दिया गया था जिसमें उन्हें अपनी पत्नी के निधन की सूचना दी गई थी क्योंकि वह अदालत में एक गवाह से जिरह कर रहे थे। पटेल ने नोट पढ़ा, जेब में रखा और गवाह से जिरह करता रहा और केस जीत गया। उन्होंने कार्यवाही के बाद ही दूसरों को खबर दी। पटेल उस समय केवल 33 वर्ष के थे और उन्होंने दोबारा शादी नहीं करने का फैसला किया और अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। 36 साल की उम्र में पटेल ने लंदन में मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया और 30 महीने में 36 महीने का कोर्स पूरा किया। उसने फिर से अपनी कक्षा में टॉप किया। हालांकि वह पहले कभी किसी कॉलेज में नहीं गया था। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2. 1. जब सरदार पटेल ने हर परीक्षा में टॉप किया तो हर कोई हैरान क्यों था? 2. अदालत में एक गवाह से जिरह करते समय पटेल को क्या खबर मिली? 3. 36 साल की उम्र में पटेल ने क्या किया जब ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्र करने के लिए मजबूर किया गया? तो उसने 500 से अधिक छोटे राज्यों को स्वतंत्र रूप से मुक्त करने की साजिश का खेल खेलकर भारत की एकता को खतरे में डालने की कोशिश की। लेकिन सरदार पटेल ने उनका खेल समझा और जब उन्हें भारत को एक करने की जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने सभी संभव साधनों का इस्तेमाल किया यानी साम दाम दंड भेद। सभी स्वतंत्र राज्यों के अधिकांश राजा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शामिल हो गए।
पटेल ने कहा कि शक्ति का प्रयोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और यदि यह शक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने में रुक जाए तो तुरंत इस शक्ति को छोड़ दे जो गलत दिशा की ओर ले जाती है। यह एक साधारण आदमी की वीर गाथा है जो अपनी बुद्धि और देशभक्ति के बल पर भारतीय राजनीति का लौह पुरुष बन गया। उनकी मानसिक क्षमता उन दिनों किसी और की तुलना में बहुत आगे थी, जिसने आधुनिक और अखंड भारत के निर्माण में मदद की। उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। 1. ब्रिटिश सरकार ने कितने राज्यों को एक योजना के रूप में मुक्त किया? 2. भारत को एक करने के लिए सरदार पटेल ने कौन सी नीति अपनाई? 3. उनका जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? इस प्रकार सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।